اب میں آپ کے شہر کے اسید احمد اسید یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے خاص طور سے میں اس شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے سیکھیں اور اردو شاعری کے لیے نشچت روپ سے آپ ایسا کچھ کریں کہ آج نہیں تو کل ہم جب یہاں آئیں تو آپ کو بلا سکیں، آپ کو بلا سکیں، آپ کو بلا سکیں۔ ایک بار پوری طرح سے تالیاں بجا کر کے آپ اس شاعر السلام علیکم۔ بتاتے رہیے۔ ڈائز پر بیٹھے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں علی جناب استاد السورہ کوثر معروفی صاحب، نظامت فرما رہے ہیں ہریش چندر ہریش صاحب، اور مہمان خصوصی کے طور پر علی جناب طیب پالپال صاحب موجود ہیں۔ آئیے دوستوں، یہ مشاعرہ بہت دور تک میں دیکھ رہا ہوں، بہت دور تک کافی تعداد میں آدمی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 4 سیشن کے بعد میں شروعات کروں، اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ مجھے بہت سے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص ملازمت والے۔ اپنے خط کا جواب لے جانا، پیش کرتا ہوں ملازم والے۔ اپنے خط کا جواب لے جانا، آکے تازہ گلاب لے جانا۔ جڑو دوستوں، اپنے 4 حصے سے آپ کی دعائیں چاہتا ہوں ملازم والے۔ اپنے خط کا جواب لے جانا، آکے تازہ گلاب لے جانا، آکے تازہ گلاب لے جانا۔ اپنا چاہو جو دھڑکنے میری، پڑھنا چاہو جو دھڑکنے میری، میرے دل کی کتاب لے جانا، میرے دل کی کتاب لے جانا، میرے دل کی کتاب لے جانا۔ دوستوں، آپ لوگ تھوڑا سا اٹھیں تاکہ میں اچھی طرح حوصلے سے پڑھ سکوں۔ میں 4 مصرے گجرات کے دنگے کے حوالے سے پڑھتا ہوں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں گجرات کے دنگے کی۔ میں پیش کرتا ہوں 4 مصرے۔ گر ہو سکے تو وقت کے، گر ہو سکے تو وقت کے حالات روک لو، دریا کی اس بہاؤ کے جذبات روک لو، دریا کی اس بہاؤ کے جذبات روک لو۔ جلتے ہوئے مکانوں سے، جلتے ہوئے مکانوں سے آتی ہے یہ صدا، کیا حد ہو چکی ہے ظلم سے، حد ہو چکی ہے ظلم سے، اب ہاتھ روک لو، حد ہو چکی ہے ظلم سے۔ آئیے امریکہ کے حوالے سے ایک مطلب چند شعر۔ آج بابا قوم مہاتما گاندھی کے نام یہ آج کی شام کی گئی۔ میں مہاتما گاندھی کے حوالے سے کچھ چند شعر حاضر کروں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ مطلب حالات روک لو، دریا کی سباؤ کے جذبات روک لو، دریا کی سباؤ کے۔
के बाद नहीं मिलता है तो कैसे लिखे यार। इम्तिहान में भी इससे ज्यादा पन्ने पलटने पड़ते हैं तब जवाब लिखा जाता है। पढ़ो पढ़ो। अमेरिका के हवाले से पढ़ता हूँ। अमेरिका में जब सद्दाम हुसैन पर हमला किया, अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन पे हमले किए, इराक पे हमले किए, मैं उसी वक्त का मंजर इसमें पेश करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा सुनिए, मतलब अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, बम से उसे कुचलता देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। पहला बल हाजिर करता हूँ, मुलाज़म माले। खून सितर ज़रख़े ज़मीने कहती है, खून सितर ज़रख़े ज़मीने कहती है, हर जानिब मज़लूम की लाशें बिखरी है, हर जानिब मज़लूम की लाशें बिखरी है, खिलती कलियां मौत की ज़िद पर रहती है, खिलती कलियां मौत की ज़िद पर रहती है, रातों दिन अब खून की नदियां बहती है, खून सितर ज़रख़े ज़मीने कहती है, हर जानिब मज़लूम की लाशें बिखरी है, खिलती कलियां मौत की ज़िद पर रहती है। जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। और ये भी बतौर खास बात माले कि तेल की खातिर बम बरसाया अमेरिका, तेल की खातिर बम बरसाया अमेरिका, मौत की नींदें सबको सुलाया अमेरिका, आग के बदले जहर पिलाया अमेरिका, आग के बदले जहर पिलाया अमेरिका, तेल की खातिर बम बरसाया अमेरिका, मौत की नींदें सबको सुलाया अमेरिका, आग के बदले जहर पिलाया अमेरिका, बसरा में कोहराम मचाया अमेरिका, बसरा में कोहराम मचाया अमेरिका, ऐ पुश्तों ने ज़ुल्म का बदला, ऐ पुश्तों ने ज़ुल्म का बदला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। और ये बतौर खास आपके हवाले से पेश करता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा ताकि मैं हौसला हिम्मत से पढ़ सकूं। आप बहुत ही शांति से सुने हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा दादू तासीर ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ सकूं। मैं पेश करता हूँ ये बना कि तुम तो मेरा इस्लाम मिटाने आए हो, तुम तो मेरा इस्लाम मिटाने आए हो, दहशत गर्दी को फैलाने आए हो, तुम तो मेरा इस्लाम मिटाने आए हो, दहशत गर्दी को फैलाने आए हो, नमरूद तारीख जगाने आए हो, नमरूद तारीख जगाने आए हो, मेरा चरागे दीन बुझाने आए हो, मेरा चरागे दीन बुझाने
मसला मिटाने आए हो, दहशत गर्दी को फैलाने आए हो, नमरूदी तारी जगाने आए हो, मेरा चरा वे दीन बुझाने आए हो। मैंने तुम्हारे घर में तेरा देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। और ये आखिरी बात बतौर खास माफ कि मोमिन कब पीती से डरता रहता है, मोमिन कब पीती से डरता रहता है, दुश्मन मेरे दीन से डरता रहता है, मोमिन कब पीती से डरता रहता है, दुश्मन मेरे दीन से डरता रहता है, कोई रब से चीज डरता रहता है, कोई रब से चीन से डरता रहता है, अमेरिका दीन से डरता रहता है, अमेरिका दीन से डरता रहता है, कि मोमिन कब पीती से डरता रहता है, दुश्मन मेरे दीन से डरता रहता है, कोई अरब से चीन से डरता रहता है, अमेरिका दीन से डरता रहता है। हम सबने जलवा देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। और ये मक्के का मन अपने उस्ताद माली जनाब अंसार पैकर साहब के हवाले से पेश करता हूँ। मुलाज़म फरमाएं कि पैकर से उस बुश का सजदा मत पूछो, पैकर से उस बुश का सजदा मत पूछो, पैकर से नामर्द का धंधा मत पूछो, पैकर से उस बुश का सजदा मत पूछो, पैकर से नामर्द का धंधा मत पूछो, पैकर से कम ज़र्ब कलेजा मत पूछो, पैकर से उस नस्ल का सेवा मत पूछो, पैकर से उस नस्ल का सेवा मत पूछो, पैकर अमेरिका का जब जब हमला देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है, बम से उस इराक को जलता देखा है, बम से उस इराक को जलता देखा है, अमेरिका का जब जब हमला देखा है। दोस्तों चार मिसाल माँ के हवाले से चार मिसाल अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी, अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी, है दिल में कितना दर्द ये मेरी माँ जान लेती थी, है दिल में कितना दर्द ये मेरी माँ जान लेती थी। कहा करता मैं अपनी माँ से मुझको दिल
मान लेती थी, ये नामुमकिन सी बातें हैं, मगर मान लेती थी अधेरों। अस्सलाम। हुसैन तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे भाई, हम तो डरते हैं, हुसैन डर नहीं रहे, हम डरते हैं इसलिए कि हम हिंदी वाले हैं, हमारा तलफ़्फ़ुज़ गड़बड़ हो सकता है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मुनव्वर राना साहब की गजल का एक मजमुआ आया जिसमें हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, अदीब और एक पत्रिका लंदन के संपादक कन्हैयालाल नंदन ने लिखा कि हिंदी वालों का तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ गया है। अच्छा, उर्दू का हिंदी पर ये एहसान है कि हिंदी वालों का तलफ़्फ़ुज़ अब धीरे धीरे ठीक होने लगा। दोस्तों, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई।